मेरे भाइयों, ईद मिलाद मनाने वाले बहुत सारे मुनकरात और गुनाहों के काम में पड़ते हैं, और उनमें से एक खतरनाक गुनाह, संगीन गुनाह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, उसके अंदर गुलू से काम लेते हैं, उसमें हद से तजावुज़ करते हैं, उसमें मुबालगा आमेज़ी करते हैं, जिसकी गुंजाइश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है। या कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसके बारे में किताब व सुन्नत की सरीह तालीम मौजूद है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। देखिए क्या होता है मेरे भाई, ये तो हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की जश्न के मुनासबत पर वो नए कपड़े सिलाते हैं, घरों को साफ़ करते हैं, फर्नीचर को तब्दील करते हैं, या मिसाल के तौर पर गलियों को, रोडों को मेरे भाइयों सजाते हैं, संवारते हैं और चिरागा करते हैं, लाइटिंग करते हैं मेरे भाइयों, झंडे लगाते हैं मेरे भाइयों। उसके अलावा आप देखिए, उसके लिए जुलूस निकलते हैं, जुलूस के अंदर मर्दों औरतों का इख्तिलात होता है, उसके अंदर मेरे भाइयों रक्स किया जाता है, नाचा जाता है, उसके अंदर मेरे भाइयों कव्वालियाँ चलती हैं, गाने बजाने चलते हैं, उसके अंदर म्यूज़िक चलती है, सारंगियाँ चलती हैं। बल्कि यही नहीं मेरे भाइयों, यहाँ तक कि ये अकीदा भी मौजूद होता है कि मीलाद की उस मजलिस में, जहां मीलाद का जश्न मनाया जाता है, उस मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त बनफ्से नफीस अपने जसदे उनसुरी के साथ तशरीफ़ लाते हैं, मजलिस में मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि जब मीलाद की मजलिसें सजती हैं, उस वक्त मेरे भाइयों एक वो लम्हा भी आता है जिस लम्हे पूरी मजलिस के लोग दरूद सलाम पढ़ते हुए उठ खड़े होते हैं, और ये तसव्वुर होता है कि अभी अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मजलिस में तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या ये अकीदा मुसल्लमा अकीदा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है? आप वफ़ात पा चुके हैं। इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून, आपकी वफ़ात हो चुकी है। अफ़इम मित्त फ़हुमुल खालिदून, क्या आप अगर मर जाएंगे तो क्या ये हमेशा रहेंगे? मेरे भाइयों, आपकी वफ़ात हो चुकी है और सारी दुनिया जानती है, और ये बातें समझाने की नहीं है मेरे भाइयों, बहुत मोटी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वफ़ात नहीं हुई है तो क्या उस वक्त सहाबा ने आपकी मोहब्बत करने वालों ने आपको नौज़ुबिल्लाह जिंदा कब्र में दफना दिया है? क्या कहना चाहते हैं जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई है, आपकी मौत नहीं हुई है, आप पर्दा कर गए? ये सारी बातें फजूल की हैं मेरे भाइयों। ये सब इस्तिलाहात जो है ना अर्दे पर्दे की, ये सारी इस्तिलाहात तसव्वुफ़ से निकली हुई इस्तिलाहात हैं। इसका कोई सबूत दीन इस्लाम के अंदर नहीं है। मौत है, मौत हकीकत है मेरे भाइयों, इसलिए उसको तस्लीम करना, उसको मानना ज़रूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है, और वफ़ात पा जाने के बाद अब आप दोबारा इस दुनियावी जिंदगी में दोबारा जिंदा होकर के नहीं आ सकते। आप बरज़खी जिंदगी जी रहे हैं, और बरज़ख के बाद मेरे भाइयों, बरज़ख के बाद क्या है? बरज़ख के बाद आखिरत है, आखिरत में ही अब आप उठेंगे मेरे भाइयों। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम मर जाओगे, यानी ज़िंदगी के बाद तुम्हारी मौत आ जाएगी, और उसके बाद तुम्हें मरने के बाद दुनिया में आने की कोई परमिशन नहीं होगी, तुम्हें क़यामत के दिन आखिरत में ही उठाया जाएगा। यह है सराहत, यह है अकीदा। हमने कहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अकीदा बना दिया कि आप जिंदा हैं और मिलाद की मजलिसों में तशरीफ़ लाते? किस कदर मुबालगा है मेरे भाइयों, किस कदर बदअकीदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, तुम लोग मेरी शान को इतना ऊंचा ना करो, मेरे बारे में ऐसे ही मुबालगा आराई ना करो, गुलू ना करो, जैसे ईसाइयों ने, नसरानियों ने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बढ़ा दिया। तो इससे मना फरमाया गया है, ला तरफ़ऊनी फ़ौक़ा मंज़िलति अल्लती अंज़लनी अल्लाहु अलैहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे मेरे उस मकाम से, उस मंजिलत से ऊपर न ले जाओ जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रखा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं, इसलिए मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो, इसके सिवा मुझे वो मकाम न दो जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नहीं दिया। और जाहिर है कि बंदगी का जो मकाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया है, उसी में आपकी शान है, उसी में आपका मकाम है, और उसी में आपकी इज्जत और आपका एहतराम है। इसी पर हमारा ईमान होना चाहिए, इसी पर हमारा अकीदा होना चाहिए।